नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका अपना स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, हमारी जो अभी तक डिस्कशन चल रही है वृषभ लग्न की चल रही है, और वृषभ लग्न के अष्टम भाव में मंगल का डिस्कशन आज हम करेंगे। अभी तक हमने सारे डिस्कशन प्रथम से लेकर के सप्तम तक कर दिया है, और अष्टम की बात हम आज डिस्कशन करेंगे। क्या उसका फल है, किस विषय में हम बात करते हैं, वो आप देख लें। देखिए, सबसे पहले लगन से अष्टम भाव मंगल, तो हम क्या कहेंगे, वृषभ लग्न के अष्टम भाव में धनु राशि के मंगल का फल। अष्टम भाव में धनु राशि है, वहां के मंगल बैठे। अब देखिए क्या है, मंगल किस राशि में, धनु राशि। धनु राशि किसकी है, बृहस्पति की। तो कहने का अष्टमेश बृहस्पति। मंगल किस राशि के स्वामी है, सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी है, यानी मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी अष्टम में बैठे। दृष्टि मंगल की कहां पड़ेगी, 1 2 3 4 एकादश भाव में, और द्वितीय भाव में, तृतीय भाव में सप्तम और अष्टम दृष्टि पड़ेगी। ठीक है, इस भाव के कारक हमारे शनि देवता हैं, अष्टम के कारक शनि देवता है। धनु राशि कैसे बनती है, मूलंच पूर्वाषाढ़ा उत्तरापादे धनु। मूला के 4 चरण, उत्तराषाढ़ा के 4, पूर्वाषाढ़ा के 4, उत्तराषाढ़ा का 1 × 9 × धनु राशि। यदि 0 अंश से लेकर 13-20 अंश तक है मूला नक्षत्र, वहां के स्वामी केतु है, और 13-20 से लेकर 26-4 तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, वहां के स्वामी शुक्र है। 26-4 से लेकर के 30 अंश उत्तराषाढ़ा है, उत्तराषाढ़ा के स्वामी सूर्य देवता हमारे बन गए। अब देखिए कि तीनों नक्षत्रों का मान 13-20, 26-24 और 30 अंश। ठीक है, केतु, शुक्र और सूर्य। अब हमें यह डिस्कशन करना है कि क्या बृहस्पति की राशि में मंगल यहां पर कंफर्टेबल है कि नहीं है। ठीक है, यहां पर कंफर्टेबल है कि नहीं है, उस विषय में हमें ज्ञान करना है। सीधी बात यह है, पहले हम यह देखेंगे कि बृहस्पति और मंगल क्या मित्र हैं दोनों, तो अच्छे मित्र हैं, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। मंगल और बृहस्पति का अच्छे मित्र है, मगर हमें यह फल देखना है कि बृहस्पति वैसे अच्छा होता है, कोई दिक्कत नहीं, मगर बृहस्पति में इस लग्न में कोई योग कारक ग्रह नहीं है। बृहस्पति योग कारक ग्रह नहीं है कि वो अष्टम और एकादश का स्वामी। ठीक, मंगल भी योग कारक नहीं है, मंगल भी अष्टम और द्वादश का स्वामी है। जब दोनों योग कारक नहीं है तो क्या हमें अच्छा फल दे जाएंगे। तो आप यह समझिए कि दो मित्र हैं किसी दूसरे देश में चले गए। ठीक है, उस देश में उनको इज्जत तो नहीं मिलेगी, मान सम्मान भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो दूसरे देश से आए हुए हैं। मगर दो मित्र यदि एक साथ बैठे तो काफी कंफर्टेबल महसूस करेंगे, दूसरी बात, यदि एक देश में कोई पहले से जाकर के बैठा है व्यक्ति, दोस्त बैठा है, जब दूसरा मिल जाता है और वहां पर कोई नहीं है उसका सहारा, और दूसरा जाकर के बैठ जाता है, उसको कंफर्टेबल मिल जाती है, फायदा हो जाता है। तो वही ये मंगल और बृहस्पति का प्रभाव है। वृषभ लग्न है, वृषभ लग्न में मंगल बृहस्पति की कोई उतनी नहीं सुनता, उतना प्रभावशाली नहीं है, मगर वो जब दोनों इकट्ठे हो गए, दोनों अपने मित्र क्षेत्र में बैठ गए हैं, तो खुद तो अपना प्रभाव वर्चस्व दिखाएंगे। सप्तम और द्वादश का स्वामी मंगल है, और बृहस्पति एकादश और अष्टम का स्वामी। अब अष्टम भाव से हम क्या विचार करते हैं, मृत्यु, असाध्य बीमारी, असाध्य रोग, असाध्य धन का लॉस, असाध्य पैसा आना, ये सब चीजें हम अष्टम भाव से विचार करते, पुरातत्व का विचार करते, धरती के नीचे की चीजों का हम विचार करते हैं। ये सब चीजें हमारे अष्टम भाव से हम विचार करते हैं। या स्त्री और द्वादश व्यय भाव का स्वामी जब अष्टम में आएगा तो आपके जीवन में संघर्ष जरूर आएगा, ये स्वाभाविक है। किस पक्ष में संघर्ष आएगा वो मैं बताता हूं, स्त्री पक्ष में संघर्ष आएगा। स्त्री पक्ष का स्वामी जाकर के, हालांकि मित्र क्षेत्र बैठा है, मगर बहुत दिक्कतें आएंगी। और कब आएंगी, क्योंकि संघर्ष का स्वामी है। कब आएंगी,
पत्नी के बाद पहले तो स्मूथली उसका जीवन अच्छा चलता जाएगा, स्मूथली कोई दिक्कत नहीं होगी, मगर जब पत्नी भाग्योदय कारक होगी, ये बात का ध्यान देना। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि भाग्योदय पत्नी भाग्यहीन होगी, नहीं, पत्नी या पति कोई भी है, क्योंकि हम इसमें कोई पार्ट ये नहीं है कि मेल की कुंडली की फीमेल की, अपोजिट सामने वाला व्यक्ति जब आपके साथ में आएगा तो आपको संघर्ष करना पड़े, जब ही से आपका संघर्ष स्टार्ट होगा। पहले आप कोई ऐसी इतनी जिम्मेवारी लोगे ही नहीं, निक्षंद घूमने वाले होगे, क्योंकि द्वादश का स्वामी है वो, कोई घर परिवार से कोई इतनी जिम्मेवारी नहीं लेता व्यक्ति। जब सप्तम का स्वामी अष्टम में जाएगा तो सप्तम का स्वामी का प्रभाव हो जाएगा, वहां पर आपको यह प्रभाव देखना पड़ेगा कि विवाह के बाद आपको ऑब्स्टेकल आएंगे, थोड़ी परेशानी आएगी, संघर्ष से जीवन जीना पड़ेगा। ये भी नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल आएंगे, कि बहुत दिक्कत आएगी, मगर आपको अब यहां से महसूस होगा, जब आपका विवाह होगा, जब ही से आपके जीवन में आपको महसूस होगा कि संघर्ष भी होता है, जिंदगी ऐसी जी जाती है, ये आपको महसूस होगा। पार्टनरशिप लगभग ठीक रहेगी धन आदि के लिए, और ये स्त्री के लिए आपके ससुराल पक्ष का धन भाव है। ससुराल पक्ष के लिए आपका ससुराल पक्ष स्ट्रॉन्ग होगा, और स्ट्रॉन्ग के होते होते आपको सपोर्ट भी करेंगे। ऐसा व्यक्ति को ससुराल पक्ष के लोग धन भी देते हैं, ससुराल पक्ष से आपको धन मिलता है, ये आप उसमें कह सकते हो, ठीक है। सप्तम का स्वामी जब अष्टम आता है तो थोड़ा हेल्थ इश्यूज थोड़े बहुत होंगे, और कहां से, पेट से नीचे, यानी योनि है, रिंग है, ऐसी चीजों से बीमारियां, किडनी से संबंधित बीमारियां, मूत्र से संबंधित बीमारियां आपको आएंगी। मंगल वैसे ब्लड से संबंधित बीमारियां देता है, इन्फेक्शन की दिक्कत आ जाएगी आपको। इन्फेक्शन ऐसे तो होता नहीं, ब्लड से इन्फेक्शन होता है ज्यादातर, तो आपको ऐसी दिक्कतें आएंगी। सप्तमेश जो करके अष्टम में बैठा है, मगर किसको आएंगी, जिसकी कुंडली उसकी सप्तम अपोजिट व्यक्ति को, यदि मेल है तो फीमेल को आएंगे, फीमेल है तो मेल को आएंगे, ठीक है। ऐसे व्यक्ति का अपोजिट जो ससुराल पक्ष होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, वो सपोर्ट आपको करेगा, ऐसा नहीं है कि सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। आपके जीवन में यहां पर दिक्कतें जो आएंगी आफ्टर 28 के बाद आएंगी। 28 तक आपको महसूस ऐसा कुछ नहीं होगा। धन आदि के लिए, कर्जा आदि के लिए आप कर्जा लेने में सक्षम होगे, क्योंकि द्वादश भाव का भी स्वामी है यहां पर बैठा है, तो आप सक्षम होगे और धीरे धीरे चुका भी सकते हो। ऐसा कोई बुरा इफेक्ट, बहुत ज्यादा इफेक्ट बुरा नहीं पड़ेगा। पृथ्वी का स्वामी है और पृथ्वी तत्व में बैठ गया, धरती के नीचे के भाग में बैठ गया, तो यहां पर आप यह कह सकते हैं कि इनके ससुराल पक्ष वाले भी काफी सॉलिड होंगे प्रॉपर्टी से संबंधित। ये व्यक्ति भी दो कार्यों से संबंधित काम में ज्यादा कामयाब होगा, एक प्रॉपर्टी से संबंधित, भूमि से संबंधित, या किसान खेती से संबंधित, पृथ्वी से संबंधित कोई भी उपजाऊ चीज का व्यवसाय कर सकता है और उससे अच्छा काम धन कमा सकता है, ठीक है। आप 1 2 3 4 चतुर्थ दृष्टि पड़ गई आय भाव को। आय भाव से हम विचार करते हैं नित्य प्रति रूटीन के कामों का, मगर रूटीन के कामों का, रूटीन की बीमारियों का भी, रूटीन की बीमारियां भी आएंगी। और मित्र क्षेत्रीय देख रहा है तो रूटीन कामों में थोड़ा संघर्ष तो करेगा व्यक्ति, मगर कामयाब होगा, क्योंकि एनर्जिक होगा। तो रूटीन जब आप मेहनत डेली की डेली मेहनत करोगे तो आज नहीं तो कल तो सफलता मिलेगी आपको। तो इस कारण से आपको एकादश भाव को सॉलिड बनाएगा, उसमें डिपेंड बृहस्पति करता है। यदि बृहस्पति आपके भाव को, एग्जाम्पल बृहस्पति यदि चतुर्थ में, तृतीय में, छठे में, सॉरी पंचम में, अष्टम में कहीं भी बैठा है तो बृहस्पति यहां पर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। देखो यहां पर बैठेगा तो जाकर के 7 8 9 7 8 9, ठीक है, नवम दृष्टि डालेगा। बृहस्पति यहां बैठेगा तो केंद्र में आ जाएगा, यहां पर बैठेगा तो अपनी दृष्टि डालेगा, यहां पर बैठेगा तो दृष्टि डालेगा। तो बृहस्पति यदि इस भाव में स्ट्रॉन्ग है तो आय के स्रोत तो बनेंगे, आपके आय के स्रोत बनेंगे। हाँ, वो डिपेंड करता है कि धन आपके पास जुड़ता है नहीं जुड़ता, वो अलग बात है, मगर आपके आय के स्रोत तो बनेंगे। तकनीक तो आप देखोगे कि रोज में पैसा कैसा कमाना है, वो आपको ये सत्य है।
आपकी जेब में, रूटीन में, ये जेब में होंगे, कोष में हो ना हो, आपके जमा होने के लिए हो या ना हो वो अलग बात है, मगर नित्य पैसा आपके जीवन में आएगा। ठीक है। मंगल की सप्तम दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव को। द्वितीय भाव मिथुन राशि है और द्वितीय भाव को यदि बुध अच्छा स्ट्रॉन्ग है तो ऐसा व्यक्ति यहां से पैसा आ जाएगा तो यहां ये जुड़ जाएगा, द्वितीय भाव में इकट्ठा हो जाएगा पैसा। वो बुध की स्थिति को सुधार देखना पड़ेगा आपको। मंगल की दृष्टि ठीक ठाक है, मंगल की दृष्टि इतनी नहीं है, संघर्ष करेगा, मेहनत करेगा, मगर वो जीवन को धन इकट्ठा करने की कोशिश कर सकता है। यदि बुध आदि नीच आदि में नहीं है, सात में, छठे, नौ में आदि में नहीं है तो फायदा करेगा। हालांकि यदि बुध अष्टम में भी आ गया, वैसे तो कोई अच्छा नहीं है, तब भी दृष्टि डालेगा तो फायदा करेगा, बुध की भी दृष्टि वहां पर पहुंच जाएगी। मंगल की इन भावों में यदि दृष्टि है तो ये संघर्षमय दृष्टि होगी। जो अष्टम भाव की दृष्टि है ये थोड़ा संघर्षमय होगी। क्यों होगी संघर्षमय? क्योंकि मंगल एक तो नीच दृष्टि डालेंगे, मंगल नीच दृष्टि डालेंगे, वो अपने संघर्ष भाव को देखेंगे। वहां के मंगल कारक भी है, मंगल वहां के कारक भी हैं, और जब नीच दृष्टि डालेंगे तो भाई बहनों से पारिवारिक मतभेद आदि होगा, छोटे भाई बहनों से कभी धन आदि का बंटवारा होगा, या भूमि से संबंधित बंटवारा होगा, प्रॉपर्टी से संबंधित बंटवारा होगा, उसमें आपको दिक्कत आएगी। और कभी कभी आप में लांछन भी रख सकते कि ये भाई ज्यादा खा गया, क्योंकि मंगल की नीच दृष्टि होगी। ठीक है। और सप्तमेश और द्वादशेश है, मारक प्लानिट माना गया है, तो इस कारण से हेल्थ इश्यूज भी आएंगे आपके और संबंधों में भी दिक्कत आएगी। हेल्थ इश्यूज तृतीय भाव से, खून से संबंधित बीमारियां आपको आएंगी और इन्फेक्शन होगा, परेशान होगे, संघर्ष रहोगे, व्यय होगा, खर्च भी होगा आपका, क्योंकि व्यय के स्वामी हैं और अष्टम में बैठे हैं और अपने अष्टम दृष्टि से तृतीय भाव को देख रहे हैं। इस कारण से आपको यह भी जजमेंट करनी होगी कि नीच दृष्टि किस प्रभाव से नुकसान करे। अब हम नक्षत्र में जब जाएंगे तो पूरा परसेंटेज हमें पता चल जाएगा कि कितना प्रभाव मंगल का यहां बुरा इफेक्ट करेगा, कितना अच्छा इफेक्ट करेगा। मंगल यदि मूला नक्षत्र में है तो वहां के स्वामी केतु हैं, और केतु मूला नक्षत्र में रह करके मंगल को इफेक्ट बुरा ही देंगे, अच्छा नहीं देने की कोशिश करें। एक तो केतु खुद संघर्ष में जीवन व्यतीत करता है, ओल्ड एज में जाके भाग्योदय करवाता है, और दूसरी बात अष्टम का स्वामी, अष्टम में मंगल बैठा है, उस नक्षत्र में, केतु के नक्षत्र में चला गया, तो और ज्यादा आपको स्ट्रगल, मेहनत, परेशानियां आदि आएगी। एक पॉइंट और मैं बताऊं, अष्टम में मंगल बैठा है, मूला नक्षत्र में बैठा है, केतु का नक्षत्र है। केतु टूना टोटका आदि के लिए जल्दी इंप्रेस भी हो जाता है, जल्दी करवाता भी है। कहने का मतलब कि आपको ऐसे बुरा प्रभाव भी जल्दी पड़ेगा कि कोई जादू टोना आदि करते। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति करता रहता है, जब ग्रह बलवान होते तो कुछ प्रभाव नहीं होता, बुरा इफेक्ट नहीं करता, और कभी बुरा इफेक्ट इसमें जल्दी पड़ जाता है, कभी एक नजर की दोष लग जाता है, और वो नजर दोष इतना बड़ा हो जाता है कि अब व्यक्ति उठ ही नहीं पाता है। ठीक है। तो यदि केतु नक्षत्र में है और मंगल यहां पर बैठा है, केतु के नक्षत्र में है, तो बुरा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि मंगल यहां पर उतना बलवान नहीं है जितना हम चाहिए हम। ठीक है। और अष्टम भाव से हम जादू टोना सीखना भी सीख सकते हैं, और बुरे प्रभाव से भी आ सकते हैं, ये बुरा प्रभाव भी दे सकता है हमें। इस कारण से पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में मंगल काफी कंफर्टेबल रहेगा, क्योंकि शुक्र स्वामी वहां के हैं, और 4 चरण हैं। शुक्र की स्थिति लगने से शुक्र काफी कंफर्टेबल होगा। यहां पर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में सौंदर्यता, अब देखो किस किस भाव में हमें शुक्र अच्छा प्रभाव देगा। 1 2 3 4 5 6 7 इन भावों में बहुत प्रभावशाली शुक्र होगा। क्यों? क्योंकि लग्न में भी अच्छा होगा, द्वितीय में भी अच्छा होगा, चतुर्थ, पंचम में, सप्तम में, नवम में, दसम में, एकादश में, इन भावों में शुक्र यदि है तो आपके मंगल यहाँ पर बुरा इफेक्ट कम देगा,
और अच्छा इफेक्ट ज्यादा देने की कोशिश करेगा। मंगल यदि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र एक चरण है, वहां के स्वामी सूर्य हैं, सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी। यदि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में सूर्य है, मंगल है सूर्य के नक्षत्र में, सूर्य यदि आपके चतुर्थ में ही बैठा या द्वादश भाव में बैठा है, ऐसे व्यक्ति को विदेश जाने में बड़ा इजी होगा। अब विदेश जाकर के कार्यशैली में सफलता प्राप्त कर लेगा। अब कार्यशैली कैसी होगी, ये बात का ध्यान देना। मंगल यदि अष्टम में बैठा है तो थोड़ी लेट इसका भाग्योदय जगेगा। ऐसा नहीं कि तुरंत ही 18-20 साल में जग जाएगा, थोड़ा सा परिसंघर्ष कराएगा, फिर सफलता प्रदान कराएगा। चतुर्थ सुख देगा। कहां सुख देगा? द्वादश भाव में। कहां है वो? एकांत में, विदेश में, अपने लोग कहीं कोई नहीं रहता। जब वहां जाकर के आप वहां पर सुख पाने की अनुभूति करोगे। ठीक है। और कहां का स्वामी है? मंगल से कैसे संबंध है कि नक्षत्र में उसके बैठा। मंगल कहां का स्वामी? सप्तम का स्वामी है। सप्तम से भी हम विदेश देखते हैं, द्वादश से भी देखते हैं। चंद्रमा सुख यदि सूर्य सुख देगा तो द्वादश से। तो इस कारण से ऐसे व्यक्ति को अपने घर से बाहर सुख मिलने की अनुभूति होगी, और ऐसे व्यक्ति को अपने घर में जितना मान सम्मान इज्जत नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा बाहर के लोग उसको प्यार स्नेह देंगे और उनकी वैल्यू समझेंगे, और वो भी दूसरों की वैल्यू समझेंगे, दूसरों को अपना समझने की कोशिश करेगा। ऐसा व्यक्ति, इस बात का ध्यान देना कि हो सकता है कि अपने छोटे भाई बहनों को इतना स्नेह प्यार प्रेम ना दे, मगर जो बाहर के लोग छोटे भाई बहन हैं उनसे काफी स्नेह प्यार, ये क्वालिटी होगी मंगल की। ठीक है। तो ये आपको ये डिस्कशन करने की कोशिश करनी है, सोचना है। ये यदि हमारे वृषभ लग्न में मंगल अष्टम भाव में धनु राशि में बैठे हैं तो आप यह फल बता सकते हैं और आपके लिए बेस्ट रहे। ठीक है। मैं आपसे अब रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हमारे महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष को आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें प्लीज, जिससे हमारे चैनल की ग्रोथ होगी और आपको अच्छी अच्छी वीडियो, जो नॉलेजेबल वीडियो है वो आपको मिलेगी। धन्यवाद। नमस्कार।